रिकॉर्ड कर ये रहना कि रिकॉर्डिंग में पोस्ट करूंगी। शनि जो है आपसे मेहनत मांगते हैं। 2024 फ्रीक्वेंसी है, कोशिश कीजिएगा जब आप कभी साइन करें कुछ लिखें तो किसी किसी की आदत होती है 2024 पूरा लिखने की। 2024 पूरा मत लिखिएगा, सिर्फ 24 लिखिएगा तो आपको वीनस की एनर्जी मिलेगी। 6 नंबर एनर्जी ऑफ वीनस, वीनस यानी शुक्र, शुक्र देता है पैसा, लक्ष्मी। शुक्र की बात कर रहे हैं तो इस साल ये नियम बना लीजिएगा, आपके थंब के नीचे का जो एरिया होता है, दिस जोन, दिस इज योर शुक्र पर्वत। इस शुक्र पर्वत पर इस तरह से हम लगाएंगे इत्र। इत्र लेना है आपको गुलाब का, इस तरह से आप लगाएंगे। रेगुलर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। रेगुलर नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट शुक्रवार के दिन इस तरह लगाया और इसे ऐसे रब करना है। रब करते करते श्री सूक्तम का पाठ सुनना है या करना है। पहली रेमेडी दिस, दोनों थंब के नीचे वाले एरिया पे आपको लगाना है गुलाब का इत्र और रब करना है, श्री सूक्तम का पाठ करना है या सुनना है। डू इट ऑन एवरी फ्राइडे। दूसरी रेमेडी, शनि चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पे शाम के वक्त पढ़ना शुरू करें। फीमेल्स, जब आप पीरियड्स की साइकिल चल रही है उस वक्त आप नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शनि चालीसा, जॉब में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है, कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी नई चीजों को एक्टिवेट करता है। अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ बता रही हूं, जो आपका डेट है वो है आपका साइकी नंबर। पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके सिंगल डिजिट में लाएंगे, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस नंबर का कोई पासवर्ड अपने मोबाइल में जरूर सेव करें, मतलब किसी भी तरह से यूज, जैसे मान लीजिए 1 है तो पासवर्ड 1111, ठीक है। 2 है तो 22, अगर 6 डिजिट्स का है तो 6 डिजिट्स पे रखिए। नंबर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, चीजें बेहतर होंगी। जो लोग जिम नहीं जाते, किसी भी तरह का प्राणायाम वगैरह नहीं करते, द बेस्ट रेमेडी फॉर 2024, स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। शनि की सबसे बेस्ट रेमेडी है, शनि और मंगल दोनों बैलेंस होते हैं। मंगल जिम है, शनि जो आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो दैट इज शनि और कॉम्बिनेशन ऑफ बुध। तो ये आपको करना है, शनि के प्रभाव अच्छे रहेंगे। घड़ी हम लेफ्ट हैंड में बांधते हैं, राइट। जिन्हें अपने समय को सही करना है, राइट हैंड में घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। जितने भी गूगल पे सर्च कीजिए, मार्क जुकरबर्ग, बड़े बड़े जो भी नाम हैं वो सभी राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं। साइंटिफिकली कारण ये है कि आपका जो राइट है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है, लेफ्ट हाथ जो है वो राइट ब्रेन से कनेक्ट है। ये जो एरिया है, जब यहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो एक्टिवेशन होता है और चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये आपको करना है। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के झाड़ के नीचे दिया लगाना शुरू कीजिए, 4 मुख वाला, उसमें काला तिल का तेल या काला तिल डालना शुरू करें। ये आपको करना है। इससे
आपके लाइफ में अगर कहीं कुछ नेगेटिव इश्यूज हैं, ऐसे लोग जो हिडन एनिमीज हैं, वो शांत होते हैं। घी का दिया ना? तेल का दिया। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से भी अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, शनिवार के दिन आप वो चढ़ाते हैं तो बेनिफिट होता है। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब जैसे हमें लगता है कि कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, काफी सारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, कुछ किया कराया है एंड ऑल, तब आपको जो एक उपाय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए क्या करना है। शनिवार के दिन एक नींबू लेना है, उसमें 5 लौंग डालना है, हनुमान जी के मंदिर पे चढ़ाना है। शनिवार के दिन चढ़ाना है। ये कम से कम 5 शनिवार करेंगे। किसी भी तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अगर आपके फैमिली में या घर पर है तो वो सब चीजें खत्म होती हैं। जिस पर किसी तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज किया गया है उसको करना चाहिए, तो ये ज्यादा बेनिफिट है। अब अगर ऐसी स्थिति है कि वो पर्सन कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो उनके बिहाफ पे उनकी मदर ये कर सकती हैं। चेतना, सैटरडे का क्या बोला? अभी मैं सैटरडे के दिन एक नींबू लेना है, उसमें 5 लौंग डालना है, हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाना है। जब आप ये चढ़ाने जाएंगे, पैर में चप्पल नहीं होगी, नंगे पैर जाएंगे। पैर में चप्पल नहीं होगी, नंगे पैर जाएंगे। घर आना है, पैर धोना है और पैर में हल्का सा थोड़ा सा घी लगाना है। शनिवार को करना है। ये बहुत अल्टीमेट उपाय है रावण संहिता का। जिनके माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। कुसुम कुछ पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन सब लास्ट में बोलिएगा, लेकिन अभी कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। हाँ दीदी, मुझे ये पूछना था, जो वो जिम वाला आपने बताया था ना, जिम और मंगल वाला, वो पॉइंट मेरा रह गया। हाँ, जिम ज्वाइन करना है। इससे शनि की ये बहुत अच्छी रेमेडी है, प्लस मंगल की रेमेडी है। मेहनत वाली हर चीज, आलस। दीदी, आपने आपने बोला था ना कि जिम नहीं जा सकते तो कुछ करना। नहीं नहीं, जिम जिम नहीं जा सकते, आप योग प्राणायाम कीजिए। घर में आप योग प्राणायाम कीजिए, लेकिन कीजिए। सुषमा मैम कुछ पूछ रहे हैं आप? जी मैम, आपने बताया ना अभी कि डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड लगाना है। हम्म। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपने अलग पासवर्ड बताया था, तो वो उसको अलग ताके है लगाना ये। है। हाँ, ये एक कॉमन इस ईयर के लिए बता रही हूँ ताकि वो नंबर एक्टिवेट हो सके। बाकी जो पासवर्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताएं वो चलने दीजिए आप। हम मैक्सिमम हमारे मोबाइल में कम से कम 5 पासवर्ड तो होते हैं। जी पे, हम्म। फोन पे और पेटीएम, ये 3 तो पकड़ लीजिए। मोबाइल का हम्म। पासवर्ड होता ही होता है ना। और एक हमारा बैंक अकाउंट का पासवर्ड होता है, जो बैंक का हम लॉग इन करते हैं। तो ऐसे मिनिमम 5 तो हैं, राइट? तो ये आप कर सकते हैं। तो उसमें से एक कोई पासवर्ड आप इसको चूज करिए जो आपका साइकी नंबर को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, क्लियर? जब भी मौका पड़े इस साल में, वैसे पक्षियों को तो खिलाना ही चाहिए, लेकिन मीठी रोटी, मीठे आटे की, या तो गुड़ मिला के आटा सानिए, रोटी बनाइए और वो कौवों को खिलाना शुरू करें। अब कौवे कहीं नहीं मिलते हैं तो आप छत पे डालिए, उस निमित्त डाल दीजिए। तो आपका भाव, फिर वो जो भी खाए, आप इस भाव से डालें कि आप कौवों को खिला रहे हैं। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, जब भी पढ़ सकते हैं शनिवार के दिन। शनि चालीसा तो रेगुलर पढ़ना है आपको, लेकिन हनुमान चालीसा एड ऑन करना है। हनुमान चालीसा का एक एक जो चौपाई है वो अपने आप में बहुत कीलित है, बहुत पावरफुल है।
स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चे आजकल चाहे किसी भी तरह का कोई एडिक्शन हो, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत हो, सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, बहुत कुछ। पहली चीज तो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में बोलें कि थोड़ा डिसिप्लिन में आओ, कुछ ना कुछ शास्त्र धर्म का कुछ पढ़ना शुरू करें। भले ही एक पेज पढ़ें, एक मंत्र करें, लेकिन मंत्र चैंटिंग उनको बोलें। उनके निमित्त से आप एक उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन किसी भी अनाथ आश्रम में चावल डोनेट करें बच्चों के नाम से, और उसी हफ्ते में शनिवार के दिन अनाज, जो चावल आपको डोनेट करना है, चावल अनाथ आश्रम में करेंगे, वो सोमवार के दिन करना है। और उसी जैसे इस सोमवार को किया, तो इसी हफ्ते के शनिवार को पीला धागा जो आपके आसपास पीपल का वृक्ष है वहां पर बांधना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चैंटिंग करते हुए। इसमें बच्चे किसी भी तरह के एडिक्शन में पड़े हैं तो वो छूट जाएगा। एडिक्शन कैसा भी हो, छूटेगा। कोर्ट केस अगर चल रहा है किसी के ऊपर, लेकिन अगर पर्सन वाकई में इनोसेंट है तो, कल्प्रिट है तो नहीं, इनोसेंट है और लग रहा है कि खामखा उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो क्या करना है? तंदूर होता है, तंदूर में रोटी सिकवाइए, ये एज अ रेमेडी करना है। और जो रोटी बनेगी वो मीठी रोटी बनेगी। मीठी इन द सेंस उसमें थोड़ा सा आटा जो सान रहे हैं उसमें गुड़ डालकर साने, और वो मीठी रोटी लेबर क्लास लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसमें से आप या आपके फैमिली का कोई भी पर्सन को रोटी नहीं खाना है। एनर्जी वापस रिवर्ट बैक होती है अपने घर में। ये जो सारे उपाय हैं ये बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, बहुत सात्विक उपाय हैं, इन्हें करने के रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं, कर सकते हैं। तो तंदूर में रोटी सिकवाना है आटा सान के, और अगर घर में ही तंदूर है तो आप घर में सेक लीजिए, और लेबर क्लास लोगों को आप खिलाएं। उसके साथ में आप सब्जी वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको करना है। अब ऐसे सिंपल रोटी देना ठीक नहीं लगता तो आप सब्जी ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। कोर्ट केस में ही एक और रेमेडी लिखिए। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत में है, परेशान है, दुर्गा माँ को मंगलवार के दिन 16 श्रृंगार चढ़ाना है, और फिर उसी हफ्ते के शनिवार को जो लोग चिड़िया बेचते हैं, है ना, जो पक्षी जहां से चिड़िया वगैरह, तो आपको वहां से 2 ब्लैक कलर की चिड़िया खरीदना है, और सूर्य की तरफ मुख करके। अब सूर्य, अब मान लो किसी ने सुबह खरीदी तो वो पूछेंगे किधर डायरेक्शन, तो उस वक्त जिस तरफ का सन है उस फेसिंग में करके उन चिड़ियाओं को उड़ा देना है, उस पर्सन का नाम और गोत्र बोलकर। तो जो भी लिटिगेशन का मैटर है वो लिटिगेशन के मैटर में बहुत हेल्प मिलती है। एम आई क्लियर? ओके। अगर ट्रेडिंग में हैं आप, किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड ऑल, बार बार लॉस हो रहे हैं, 8 नंबर की चप्पल खरीदना है आपको, और किसी भी मंदिर में बाहर रख कर आ जाना है, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। यू हैव टू डू दैट। क्लियर? जो लोग आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, देखिए इनके पीछे 2 ग्रह बहुत जो विघ्न डालते हैं, वो कहीं ना कहीं राहु और केतु, जो आपका चीजों को मैनिफेस्ट नहीं होने देते। अगर कहीं कुछ प्लेसिंग गलत है तो उस वजह से होता है। तो क्या करना है आपको? काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें केतु मणि या मच्छ मणि, केतु मणि और मच्छ मणि ये मिल जाता है इजीली,
किसी भी ज्वेलर शॉप के पास मिल जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, 1,500-2,000 के अंदर ही आता है ये। अगर आप आईएएस आईपीएस वगैरह जैसी चीजों को क्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है तो करना है। काले कपड़े में मच्छमणि या केतु मणि को बांधना है, अभिमंत्रित करना है। केतु के जाप और राहु के जाप से कम 551 जाप होना चाहिए और फिर उस मणि को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अभिमंत्रित की हुई मणि को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। क्लियर? एनी डाउट? जिन लोगों को कंसीव करने का सोच रहे हैं, नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह का मुश्किल है, इस साल योग बहुत अच्छे हैं। नीम का एक झूला, नीम की लकड़ी का झूला बन जाता है, आप किसी को भी बोलेंगे तो वो बना के देते हैं, छोटा सा झूला। आपको नीम का झूला बनाना है। महीने में जो भी 11 है उस 11 पर श्री कृष्ण के मंदिर जाना है, उस छोटे से झूले को लेकर उन्हें दे चढ़ाना है, प्रार्थना करना है लड्डू गोपाल जी से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरे घर में संतान उत्पत्ति हो। जब संतान उत्पन्न हो जाएगी मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, या जो भी आपकी इच्छा हो वो वहां पे विश करें, या वो जो झूला दिया है उसमें ये बोलकर विश कर सकते हैं जब ये हो जाएगा कार्य तो मैं इस झूले में लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी। छोटा सा फिर एक लड्डू गोपाल खरीद लें और वहां पर चढ़ा दें जब आपको कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाए तो। जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे, शादी का चाह रहे हैं, विवाह के योग नहीं बन रहे, 5/11 श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर में जाना है, एक माला लेना है, एक ही माला लेना है और उन दोनों को चढ़ाना है। दोनों को मतलब वो माला चढ़ाएंगे तो दोनों उस एक माला में आना चाहिए। प्रार्थना करना है अपने विवाह के लिए। घी का दीपक लगाना है, घी का दीपक लगाएंगे और अपने विवाह की जल्द से जल्द मेरी लाइफ में जो मेरा सोल पार्टनर है, मेरा लाइफ पार्टनर है, वो जल्द से जल्द प्रकट हो। मैम पंडित जी को देना या खुद ही नहीं, हाथ से ये चढ़ाना है? आप खुद चढ़ाएंगे मैम, खुद चढ़ाएंगे। चेतना जी ये एक बार फिर से बोलेंगे? हाँ, जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे, श्री कृष्ण राधा जी के मंदिर में 5/11 जाना है, एक माला लेना है, एक माला वो दोनों आ जाएं उस माला में, इस तरह से आपको चढ़ाना है। घी का दिया लगाना है, प्रार्थना करना है कि जिस तरह से आपकी जोड़ी है, आप मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर जल्द से जल्द मिले। क्लियर? एनी डाउट? जितना हो सके लेबर क्लास लोगों को ऑनर करें इस साल। अपनी क्षमता अनुसार चाय पानी नाश्ता जो कर सकते हैं करें। अपने घर में एक बॉक्स बनाएं। हर महीने हमारे घर में बहुत सा फालतू सामान निकलता है जब हम सफाई करते हैं, कपड़े छोटे हो गए, उन सब का एक बॉक्स बनाएं। आदत डालें, जो भी आसपास के लेबर क्लास लोग हैं उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अपनी अर्निंग का कुछ परसेंट अमाउंट उससे मेडिसिन खरीदकर ब्लाइंड लोगों की हेल्प करें इस साल। चीजें मल्टीपल होके आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगी, रिवर्ट बैक होंगी। तो
श्री सूक्तम का पाठ जरूर से जरूर करना है। अपने घर में गुरुवार को छोड़कर किसी एक दिन नमक का पोछा जरूर लगाएं। नमक का पोछा लगाना है आपको। एनी डाउट? हमारे घर में रोज नमक का पोछा करते हैं, चलेगा ना? चलेगा। गुरुवार नहीं करना मैम, अच्छा, गुरुवार को नहीं। गुरुवार को नहीं किया जाता है, थर्सडे अवॉइड करें। गुरुवार को क्यों नहीं मैम? गुरुवार को नमक का पोछा नहीं लग रहा मैम, नमक नहीं खाते हैं बहुत लोग। नहीं लगाते। बहुत से लोग तो पानी में गुरुवार डाल को के पोछा भी नहीं लगाते हैं, लेकिन गुरुवार को नहीं लगाया जाता, भार बढ़ता है उससे। मैम गुरुवार को पानी में डाल के भी नहीं नहा सकते? हाँ जी मैम, पानी में डाल के नहा सकते हैं गुरुवार को? पानी में नहीं मैम, नहाना भी नमक के वाटर से नहीं नहाना है उस दिन, थर्सडे नहीं। थर्सडे तो साबुन वगैरह से भी नहीं नहाया जाता है, मैं भी नहीं नहाती हूँ थर्सडे साबुन से। ओके ओके। गुरुवार के दिन तेल भी नहीं लगाया जाता है, बालों में तेल भी नहीं लगाया जाता है। चलिए, एनी डाउट? नेहा जी क्या पूछ रहे हैं आप? दी मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे 3 रेमेडीज में डाउट है। फर्स्ट इज दैट कि जो ट्रेडिंग वाली रेमेडी है जिसमें है कि अगर लॉस हो रहा है तो क्या जरूरी है कि लॉस हो तो ही करे? अगर किसी को लॉस नहीं भी है बेनिफिट भी है तो क्या वो इस रेमेडी को फॉलो नहीं कर सकता? नहीं, ये लॉस हो रहा है तो ही करना है, लॉस की अच्छा, सिमिलरली मेरा उसमें एडिक्शन वाले में भी है कि एडिक्शन में आपने बोला मंत्र चैंटिंग के लिए, तो अगर किसी को जैसे चालीसा की हैबिट है कि जैसे कोई हनुमान चालीसा कर रहा है कोई बच्चा या दुर्गा चालीसा पढ़ रहा है तो इट इक्विवेलेंट टू मंत्र या नहीं? नहीं, मंत्र का एक अलग अपना प्रभाव है, चालीसा का एक अलग अपना प्रभाव है। अच्छा, तो मैम इसमें एडिक्शन है ऐसा, अगर बच्चे को मान लो कि कोई बात बहस करने की आदत है, ठीक है, बट इन दैट अगर उसको मान लो ड्राइंग का एडिक्शन है कि बस पूरे टाइम कलर ही कलर करना है, तो हमको इंटेंशन देना पड़ेगा ना कि हमको कौन सा आदत छुड़वाना है उसका, हाँ, वो आपको इंटेंशन देना है ना? पड़ेगा। इंटेंशन देना, तो और ये इंटेंशन के साथ यूज करना। ड्राइंग की आदत इज नॉट अ बिट एडिक्शन, ये आप उसकी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? ओके, उसको हम एडिक्शन नहीं बोल सकते, हाँ वो कुछ कर रहा है तो क्रिएटिव ही कर रहा है, राइट? हाँ और मैम एडिक्शन ऐसा थर्ड हुआ ये कि है कि पूरा टाइम मोबाइल पे लगा है, ये एक एडिक्शन हो सकता है। आजकल के बच्चों को बहुत सी नेगेटिव चीजें मोबाइल पर देखने की आदत होती है, देखते हैं, वो एडिक्शन छूटना जरूरी है ना? तो वो एडिक्शन है, दैट्स अ रियल थिंग। बार बार, हाँ, पूरा टाइम टीवी पे लगे हैं, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। तो अगर कोई गेम में या कुछ ऐसा, ये मैं नहीं समझती कि एडिक्शन है, उसको उल्टा और उसके आप क्लासेस कर दें तो बहुत ही अच्छा है। एनहांस करें, है ना? और मैम तीसरा ये था जो वो 11 वाला था कि आपको श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर में जाना है, तो ये रेमेडी सिर्फ अनमैरिड के लिए है या फिर नहीं, सेकंड मैरिज के लिए भी सेकेंड दे मैरिज सकते के हैं? लिए भी कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं, तो सेकेंड मैरिज मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर। और किसी के कोई सवाल? दी दीप्ति का ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा है, उसको कोर्ट केस वाली में शायद कुछ डाउट है। कोर्ट केस वाली में क्या डाउट है उनको? हाँ, मैसेज पता नहीं उसने पोस्ट किया और नहीं करा था उसने मैसेज। ओके। एक सेकंड में उसको अपने पास बुला लेती हूँ। और किसी का कोई डाउट? हाँ दीदी, ये जो ये पीपल के पेड़ का आपने दिया का बताया ना, तो चार मुख का और सिंगल बत्ती ना? सिंगल बत्ती? चार मुख का दीदी वो दिया नहीं मिले तो नहीं नहीं, आटे का नॉर्मल। बनाओ ना, आटे का बनाओ, आटे का बनाओ। और लंबी बत्ती, तो लंबी बत्ती कैसी होगी? 4 लगेगी, तो चौमुखा हो गया ना वो। हाँ वही मैं बोल रही थी कि वो चार मुख प्लस के साइन वाला लगाना है ना हाँ, दीदी? प्लस के साइन वाला। कोई भी दिया उसमें आप 4 बातें लगा दी, वो चौमुखा दिया हो गया। दीदी जैसे जो नॉर्मल मिट्टी का दिया है उसमें हाँ, प्लस करके लगा तो प्लस चौमुख किया हो तो गया। वो चार चार डायरेक्शन में दिया जलेगा, तो ये 4 डायरेक्शन से अट्रैक्शन है। और जलाना एक ही साइड है ना दीदी? चारों चलेगी ना, चारों जलाना है। चारों चलेगी, हाँ। हम लोग दिवाली पे रखते हैं प्लस में, लेकिन जलाते एक ही है।
नहीं, चारों रखेंगे भी और जलाएंगे भी चारों। मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आप रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना? रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी मैम। नहीं होगी? अच्छा ठीक है मैम। जी दीदी हाँ जी, जी दीप्ति अब मेरे पास आ गई है। एक्चुअली मेरे ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा था, तो वो आपने जो दोनों रेमेडीज बताई थी वो आप रिपीट कर पाएंगे क्या? कौन सी? कोर्ट केस। हाँ, कोर्ट केस की लिखिए। एक तो सबसे पहले जो मीठी रोटी बनाना है, आटा सानना है, मीठी रोटी तंदूर में सिकवाना है, मंगलवार के दिन लेबर क्लास लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेबर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें से कुछ भी आपको खाना नहीं है, ये ना घर के किसी मेंबर को खिलाना है। दूसरा, मंगलवार के दिन दुर्गा माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाना है, 16 श्रृंगार चढ़ाना है। और उसी हफ्ते में शनिवार के दिन पक्षी, जहां पे जो बर्ड्स मिलते हैं वहां पे 2 ब्लैक कलर के बर्ड्स खरीदना है और सूर्य की तरफ मुख करके उन्हें उड़ा देना है। और जो भी केस वगैरह चल रहा है उससे रिलेटेड प्रार्थना करना है। दैट्स ऑल। ये एक ही बार करना है, ये वाली एक ही बार होगी रेमेडी। और नहीं पता है तो? क्या बोल रहे हैं? गोत्र गोत्र नहीं पता हो तो? गोत्र, जिन्हें भी अपना गोत्र नहीं पता होता, गोत्र में फिर आप वत्स गोत्र बोल सकते हैं। ठीक है, जिन्हें गोत्र नहीं पता होता वो अपने गोत्र में वत्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऋषि जो हैं उनका नाम लिया जाता है, जिन्हें अपना गोत्र नहीं पता होता। एनी अदर डाउट? अच्छा, मुझे ये पूछना था कि पीपल के पेड़ के पास दिया जो जलाना है, वो यदि किसी के घर में पीपल का पेड़ है गमले पे लगा हुआ घर तो? में नहीं, घर में नहीं होगा मैम, बाहर जाके ही करना। बाहर जाके? बाहर, आउटसाइड। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ लेना चाह रहे हैं, बाइंग सेलिंग कुछ भी करना चाह रहे हैं, अनार का पौधा अपने घर में लगाइए विश मैनिफेस्टेशन के साथ। अगर लेना चाह रहे हैं तो उस विश के साथ, सेल आउट करना चाह रहे हैं तो उस विश के साथ कि ये ऐसा ऐसा जो भी मैं चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, और फिर उस पौधे को लगाइए। उसको सींचना है आपको, और उस पौधे में हर शुक्रवार को एक दीपक प्रज्वलित करना है घी का। माँ लक्ष्मी से आराधना करना है कि जल्द से जल्द आपको जमीन और छत दोनों दे, खुद के नाम की। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ, आपने वो कंसीव का बोला ना कि कृष्ण भगवान के मंदिर में वो नीम हाँ, का ये झूला चढ़ाना चढ़ाना है है। मैम, झूला चढ़ाना हाँ, है। तो वो कड़ू नीम का ये डंडी से आएगा या मीठे नीम वाला? कोई भी नीम, नीम तो आप नॉर्मल नीम से ले लें। ओके ओके। और नहीं, पत्तों का ही झूला मीठा बना नहीं, के वो पूरा कड़ी लगाना पत्ता है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, पत्तों का नहीं, उसकी लकड़ी का झूला बनेगा। लकड़ी का झूला, ओके उसकी ओके। तो वो और कड़ू हर नीम का ज्यादा अच्छा बनेगा, उसका ओके। लेना है। और 11 के दिन उधर ये 11 करना के है दिन ना? आपको उन्हें चढ़ाना है मंदिर में और प्रार्थना करना है कि मेरे घर में भी जल्द से जल्द बाल गोपाल आए, और जैसे भी ओके मुझे, हाँ, मैं कंसीव कर लूंगी उसके बाद मैं जो भी आपकी विश हो, चाहे प्रसाद रख देंगे, पर छोटा से एक लड्डू गोपाल जरूर चढ़ाएं उस झूले के। ओके ओके। और उसके लिए प्रॉपर कृष्ण भगवान का ही मंदिर होना यस, चाहिए या? नहीं नहीं, प्रॉपर कृष्ण भगवान का मंदिर। ओके ओके मैम। अब जैसे थैंक्स। ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान की भी प्रॉपर मूर्ति है ना। ओके। मान लो हाँ एक हाँ महादेव का मंदिर है, और ऐसे भी मंदिर होते हैं जहाँ 5-6 भगवान देवी हाँ देवता होते हाँ हैं, तो हाँ ऐसे में हाँ। भी जा सकते हैं आप। लेकिन कृष्ण भगवान का प्रॉपर एक छोटी सी मूर्ति नहीं, एक प्रॉपर व्यवस्थित स्थान होना चाहिए उनका। हाँ, होना चाहिए। जी, ओके ओके मैम। हाँ, थैंक्स। ओके। चेतना जी, अनार का पौधे का मुझे एक बार रिपीट करेंगे?
जिन्हें भी प्रॉपर्टी बाय करना है, सेल करना है, अपने घर में अनार का पौधा मंगलवार के दिन लगाना है और शुक्रवार के दिन उसमें घी का दीपक लगाना है और प्रार्थना करना है कि मुझे भी अपनी जमीन और छत दोनों जल्द से जल्द दे, और उस पौधे का ध्यान रखना है, उसको सींचना है। हर महीने बाय डिफॉल्ट इसे आदत बना लीजिए कि आपको 15 से 20 मिनट गौशाला जाना ही जाना है। सही नहीं है गऊ। गौशाला, हाँ जी मंजू मैम, आंटी है मुंबई में तो है गौशाला काफी सारी। पहले नीचे मेरे घर के आती थी, मैं रोज नहीं जाती थी। नहीं अब नहीं तो नहीं, प्रॉपर गौशाला जाइए आंटी, महीने में एक वक्त निकालिए, 1 घंटा निकालिए, गौशाला जाइए आप। कहाँ रहते हैं आप? अंधेरी? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव में आई थिंक है ना, भुलेश्वर में है। भुलेश्वर में, हाँ भुलेश्वर में है। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, वहां पे बैठिए भिवंडी का आपकी। भी बताइए और दीदी। हाँ जी, क्या मैं बोल रहे रोज देती थी ये नीचे भिवंडी का भी बता दीजिए। हैं? 1 मिनट, एक एक बोलिए, क्या बोल रहे हो कुसुम? बोले दीदी भिवंडी का भी बता दीजिए, मैं आपको अरे बोला। भिवंडी में भी तो मिलती है गाय, गौशाला। बफेलो के हैं वो, तबेला चाय वगैरह फेमस है वहां, सिर्फ भैंसी भैंसे, गाय है ही नहीं। अच्छा नहीं, गौशाला है। मैं 1 मिनट, भव्य गुंजन से पूछना भिवंडी में गौशाला, मैं आपको बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी, मिल जाएगी, है भिवंडी में है गौशाला। ठीक है, तो ये आदत बनाइए, गौशाला जाने से, गाय की सेवा करने से आपको बहुत बहुत रिजल्ट मिलेंगे, बहुत। मैं तो मेरे घर के नीचे सालों खड़ी थी, अब 1 साल से नहीं, जब से मैं बीमार चल रही हूँ। अच्छा, एवरी डे आई हैव टू गो देयर। जाती थी और कुछ खिला के आती थी, अब वो हटा दिया, वो रोड की वजह से सब मैच होता है इधर, तो अब गऊ मिलती ही नहीं। मेरे नहीं तो हस्बैंड वो आप जाना शुरू कीजिए, आप गौशाला जाएंगे, उससे आपकी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत आएगी। फर्क था, मुझे बहुत फर्क था गऊ से। बिल्कुल, आप जाना शुरू कीजिए। और मैम घर में हो तो, घर में करें तो? घर में करें पर गौशाला जाए मैम, क्योंकि वहां आपको काफी 5 6 7 एक साथ मिलती हैं गौशाला गायें, है ना, तो वो आप करना शुरू करिए जल्द से जल्द। ठीक, क्लियर? जी, महीने में एक बार चले जाए, ठीक है। हाँ, मंथ में एक बार कहीं भी जाके खिलाए हैं। माधव बाग में है गौशाला। ठीक है, तो वो आपको करना ही है। लेबर क्लास को ऑनर करना है। बंद घड़ियां रखने की आदत होती है बहुत लोगों को। मैं तो पढ़ी है। बंद घड़ी अगर घर में है, उसको या तो ठीक कराएं, पैक करके ना रखें। घड़ी आपकी बंद नहीं होना चाहिए। सैटर्न के अच्छे इम्पैक्ट लेना है। बहुत से लोगों को टाइम आगे पीछे करने की आदत होती है, 10 मिनट आगे करेंगे, 10 मिनट। स्टॉप डूइंग दिस। एक्यूरेट टाइम रखिए और उस टाइम से पंक्चुअल होके रहिए। अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में। जो लोग मॉर्निंग मेडिटेशन में है, वेरी वेल एंड गुड। हो जाते हैं सब। नहीं है, आदत नहीं है, डालिए। किसी भी आदत को डालने में 7 दिन मुश्किल होता है, 7 दिन बहुत दिक्कत होती है, लेकिन 7 दिन के बाद लाइफ चेंज होती है। और वो सच में मेरी लाइफ चेंज हो गई। और 21 डेज के बाद वो आपकी डीएनए में फिक्स हो जाती है चीजें, मेमोरी, आपकी जो मसल मेमोरी है और जो आपका एक्टिवेट डीएनए है, उनमें वो आदत आ जाती है, फिर उस पैटर्न में आप काम करने लगते हैं। तो किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए 21 डेज चाहिए, तो ये करें। ठीक है, आदत जरूर से जरूर डालें, उससे आपको बेनिफिट होगा। क्लियर? एनी डाउट? ओके, अब और कुछ पर्टिकुलर कुछ रेमेडी जानना चाह रहे हैं? कोई इशू अगर आपको चल रहा है तो वो इशू मुझे बताएं। किसी भी तरह का इशू अगर चल रहा है तो यू कैन से आई विल टेल यू द रेमेडी फॉर दिस ईयर ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। मैम पढ़ने के लिए। क्या मैम पढ़ना है, क्या मतलब? हाँ मतलब कुछ भी पढ़ने के लिए मैम, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए बुक्स से थोड़ी एलर्जी होती है। यस मैम, पढ़ने के लिए
द बेस्ट थिंग इज किसी भी बुक को पढ़ना है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। बुक के ऊपर अब आपने रेकी किया हुआ है, रेकी से आप पहले उसे चार्ज करेंगे, एम मंत्र 21 टाइम्स बोलेंगे और फील करेंगे कि इस बुक की सारी जो नॉलेज है वो जल्द से जल्द मेरे एक बार के पढ़ने में ट्रांसमिट हो रही है। एंड अपना फर्स्ट फिंगर है, ये बच्चों को भी बता सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी, दिस पोर, ये वाला एरिया, दिस, इसको ग्रीन कलर, फर्स्ट फैलेंज ऑफ द फिंगर, इसको ग्रीन कलर से करना शुरू करें। सिर्फ फ्रंट में करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। डू इट ऑन द फ्रंट साइड। और आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, साथ ही साथ आपको लर्निंग और आदत बन जाएगी। और फिर भी अगर नहीं आदत बनती है, थोड़ा सा अपने आप को पनिश करें कि जिस दिन मैं बुक नहीं पढ़ूंगी, संकल्प शक्ति बढ़ाना है। देखिए ये साल जो है ना, ये आपके संकल्प शक्ति का है। जितनी ज्यादा आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी वो अच्छा रहेगा। संकल्प बढ़ाने के लिए कभी कभी खुद को पनिश करें कि अगर आज ये काम नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना खाने से, ज्यादा खाने से लोगों की शायद मृत्यु होती है, लेकिन खाना नहीं खाने से कभी मृत्यु नहीं होती। जैन मुनियों को देखा है आपने, महावीर थे, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 365 टाइम्स खाना खाए वो, फिर भी बहुत लंबा जिए हैं, राइट। तो ये बिल्कुल नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो ये तो अपने आप को थोड़ा सा पनिश करें। जब आपके माइंड को ये मैसेज जाएगा कि नहीं, दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रिक्ट टू द थिंग, जो भी वो बोल रहा है या कर रहा है, तो आपका माइंड उस तरह से फिर काम करने लगेगा। बहुत मन होता है, आलस आएगा, आलस छोड़ देना बस। इस साल चीजें अपने आप बहुत होने लगेंगी। आलस पूरी तरह से छोड़ देना। हमें हर चीज को पोस्टपोन करने की आदत होती है। आपकी लाइफ में नियम बनाना, ये टारगेट रखना, आज 1 तारीख है, 1 तारीख से ये टारगेट रखना कि आज मेरी लाइफ का मेरे को जितना काम है। अब जैसे मान लो बच्चे हैं तो बच्चों की शादी तो आज के आज नहीं कर सकते, है ना, कि ये भी मेरी जिम्मेदारी है। पर इस तरह से जीना कि मेरा कोई काम मेरा कल का पेंडिंग ना हो। आज अगर मुझसे मान लो यमराज आ जाए मिलने और वो बोले कि चल भाई, यस आई एम रेडी, आई एम डन, ओके, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बिल पेमेंट, हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम डिलेज करते हैं बिल्स को। बिल आए, बिल को डिले मत करना, पे देम ऑफ। हो सकता है कि आपके पास, लेकिन कुछ पेमेंट करते रहे। कभी पैसे की जरूरत, पैसा नहीं है, करना ही पड़ रहा है डिले। कुछ लोग होते हैं कि वाकई में मजबूरी है इसलिए डिले कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा है लेकिन फिर भी अरे चलो 15 दिन और खींच लो। किसी का हक का पैसा मत खाना, हक का पैसा मत मानना। इस साल जो है उसको दे देना, थोड़ा तो थोड़ा। अभी आपके पास नहीं है, उसको बोल देना मैं इतने दिन में लौटा दूंगी, थोड़ा थोड़ा देने लगना। उसका कॉल आपके पास आए इससे पहले आप कॉल कर देना कि इस तारीख तक मैं दूंगी या दूंगा, ठीक है। मेड घर में है, ग्रीन कलर यस, ग्रीन कलर मेड और घर में, बस ग्रीन कलर आपको करना है। एम मंत्र का चैंटिंग करना है, बीज मंत्र है। एम 21 एम बोलना, एम बोलना। ओके। घर में आप सभी की मेड होगी, छुट्टियां भी लेती हैं वो, है ना। हम कभी कभी हमने छुट्टियों के पैसे भी काटते हैं। कोशिश करना, अगर उसने छुट्टी ली है, बहुत लंबी ली है तो, और अगर मस्करी करने के टाइम से कि बस मस्ती में ही ले ली है तो अलग मैटर है। जरूरत है उसे, अगर उसने छुट्टी ली है तो उसके पैसे मत काटना, ठीक है, मत काटना पैसे। मैम ये जो ग्रीन कलर लगाना है वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में बच्चे की? दोनों हाथ में लगाएंगे, दोनों हाथ की उंगली में, फर्स्ट उंगली में। फर्स्ट फिंगर। ओके 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 मैम। क्लियर? मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली ये कल नजर न लग जाए आपको। थैंक यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ महादेव। कल मैं पूरा दिन उज्जैन में थी, मैं रात को 12 बजे आई हूँ उज्जैन से दर्शन करने। क्या एनर्जी शाइन कर रहे हो मैम, आज शाइन कर रहे हो आप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
प्लस कल कुछ बहुत से ऐसे सिद्ध पुरुषों से भी मिली जिनका बहुत आशीर्वाद मिला। कल पहली बार मैं सांदीपनी आश्रम गई जहाँ पर श्री कृष्ण ने स्टडीज की थी और उनका पूरा वो देखा। मतलब उज्जैन तो मैं बहुत बार गई हूँ, लेकिन सांदीपनी आश्रम कल मुझे पहली बार एंटर अंदर पूरा मैं देख कर आई हूँ। सो बहुत अच्छी एनर्जी थी, तो वो एनर्जीज ही बहुत अलग थी। हीलिंग जरूर करना, आप सबने हीलिंग सीखा है, हीलिंग जरूर करना। मेडिटेशन छोड़ना नहीं, मेडिटेशन कंटिन्यू रखना, जितना ज्यादा हो मेडिटेशन करना। डिसिप्लिन, जैसे घड़ी टाइम से चलती है ना, अपने जीवन को घड़ी बना लेना, टाइम टू टाइम हर चीज। आलस छोड़ देना, बस कुछ रेमेडी नहीं भी कर पाओ ना तो आलस छोड़ देना, मेहनत बहुत कर लेना और पंक्चुअल हो जाना। किसी ने बुलाया है इतने टाइम तो उतने टाइम पहुंच जाना। बुलाया है 9 बजे, चाहे वो छोटा सा काम हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी, जिस टाइम पहुंचा बुलाया है उस टाइम पे पहुंचना। टाइम टेबल होना चाहिए आपकी लाइफ में। शनि लव दोज पीपल हु हैज सो मच ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स टाइम। जो समय का ध्यान रखते हैं, शनि उनका ध्यान रखते हैं, ये नियम है। तो समय को उस तरह से खर्च करना जैसे आप पैसा खर्च करते हैं, और समय का ध्यान रखना। जी नेहा जी क्या पूछ रहे हैं? कुसुम जी आप भी बताइए। दीदी मेरा जो इशू है वही वो क्या हिंदी में कैसे बोलते हैं, स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी के लिए। और जैसे जहाँ पे मतलब वो मैनिफेस्टेशन तो है, बट जैसे अभी बहुत टाइम से जो वो अनस्टेबिलिटी चल रही है ना, तो फाइनली स्टेबिलिटी। एक चीज और, ग्रुप में मैं अभी आज ही डाल दूंगी या कल डाल दूंगी, विजन बोर्ड बनाइए आप सभी लोग। विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड में आपके जो जो भी टारगेट हैं, जो जो आपको अचीव करना है, और अपने विजन बोर्ड को वेस्ट डायरेक्शन में लगा देना। वेस्ट डायरेक्शन में ये आपके जो भी आपकी विशेस हैं उनको मैनिफेस्ट भी करेगा। स्टेबिलिटी के लिए लेबर क्लास, लेबर क्लास को ऑनर करना है। हाँ दीदी मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ। जैसे आप लेबर क्लास का बोलते हैं ना, वो अभी जैसे मुझे रेमेडी पता है या इस बारे में पता है ना, मतलब अभी नहीं, बहुत पहले से भी, बहुत पहले से पता नहीं मेरा एक अटैचमेंट रहता है। अच्छा। मतलब देखा जाए, हाँ मतलब लाइक कोई भी काम रहता है ना, तो वो मैं मतलब अपना फुल ट्राई करती हूँ कि उनको मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज तो कंटिन्यू हो रही है दीदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वो करते रहिए। ठीक है, दी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। दी कोई ऐसी रेमेडी हो सकती है क्या जो डेली बेसिस पे हायर स्टडी के लिए हो? हायर स्टडीज, टारगेट उस टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट करना है। हायर स्टडीज के लिए गुरु का, आपका गुरु एंड सन का बहुत स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। येलो कलर का कपड़ा पहले तो पहनना शुरू कीजिए, केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए, और आपके किसका फर्स्ट पूछ रहे हैं फिंगर दीदी? है, हाँ जी, किसका पूछ रहे हैं? हायर स्टडीज। फर्स्ट फिंगर का जो ये है माउथ, यहाँ पर भी आप केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाएंगे। इससे हायर स्टडीज में बहुत हेल्प मिलती है। मतलब जो डोमेन है, मतलब उस कंप्लीट टाइम स्टैम्प में ही हो जाए, मतलब ये बिल्कुल चाहिए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। हस्बैंड के साथ अगर रिलेशन अच्छा करना है तो? हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा करना है, शहद की एक डब्बी लेना है छोटी। भोजपत्र किसी भी पूजा पाठ का स्थान है वहां से आपको पेपर मिल जाएगा। भोजपत्र लें, उस पे अपना और हस्बैंड का नाम रेड कलर से लिखें। उस पेपर को फोल्ड करना है और शहद की डिब्बी में डाल देना है, अपने घर के मंदिर में रख देना है। माँ पार्वती की आराधना करना है, उनसे कहना है मेरे और मेरे पति के संबंध मधुर कर दीजिए। हफ्ते में एक बार घर में बताशा जरूर रखें, और हफ्ते में एक बार आप चाय बनाते हैं, दूध पीते हैं, कुछ भी मीठा बनाते हैं, उसमें बताशा यूज करना शुरू करें, व्हाइट कलर के बताशे। ठीक।
सूर्य को जल सभी लोग चढ़ाना शुरू करें। कृपया कर 9 बजे 10 बजे ना चढ़ाएं, सूर्य का टाइम नहीं है वो, सूर्य का समय है 6 के पहले पहले आपका जल चढ़ जाना चाहिए। ये करके देखना 90 डेज, उसके बाद खुद बंद नहीं करोगे, रिजल्ट इतने हाँ अच्छे चेतना आएंगे। जी, हाँ जी चेतना जी, जी। मैं बॉटल में जल लेकर जाऊं, हाँ, और वहां घर के पास तो मैं नहीं कर सकती, मैं तो बॉम्बे चली जाती हूँ सुबह। तो आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? मैं उठती हूँ 3:30 बजे 3:30, और तो आप निकलती हूँ 5, 4:30, पौने 5 की 4:30, ट्रेन पकड़ती हूँ। 4:45 की ट्रेन पकड़ते हैं, तो आप 4:30 चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, उल्टा ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, चढ़ा रहे, बिल्कुल चढ़ाइए, अरे अरे वाह, तो अच्छा है, ठीक बिल्कुल है। आप चढ़ाइए, सूर्य देव का आराधना कीजिए, उनको चढ़ाइए। देखिए जब सूर्य का उदय होता है ना, तो जब सूर्य का उदय होता है उनसे पहले उनकी आभा का उदय होता है, अच्छा, उनका ऑरा आता है पृथ्वी पे, तो आप तो लकी हैं कि आप उनके ऑरा को ही जल दे रही हैं, ठीक है, उनको ठीक आप है। पहले ही आवाहन कर दे रही, लोग उठ नहीं पाते, है हाँ, ना। वही मुझे लगा मैं नहीं कैसे नहीं, कर बिल्कुल पाऊंगी। बिल्कुल चढ़ा अच्छा, सकते हैं आप, 4:30 बजे थैंक आप यू जल चेतना चढ़ा जी, सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक दीदी, यू चेतना जी। हाँ जी। आपने बोला था आप वो 12 मंत्र जो बोलना रहते हैं वो शेयर करोगे। मैं ग्रुप में डाल दूंगी 12 मंत्र, ठीक, हाँ, मैं ग्रुप में डाल, कब बोलना है वो 12? सूर्य को जब जल चढ़ा रहे हैं वो तब याद अच्छा, कर ओके। सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को 12 बार बोलकर भी आप चढ़ा सकते घड़ी। हैं। हाँ जी, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र भी लिख ग्राणी, लीजिए आप, मंत्र भी लिख लीजिए तो चला जाएगा सबके पास। हमारे यहाँ जैसे ग्राणी, सूर्य सूर्य दिखता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें? आपको नहीं दिख रहा, सूर्य आसमान में है, आप ईस्ट तो डायरेक्शन में जल चढ़ाइए, ईस्ट डायरेक्शन में चढ़ा लीजिए, तो अपनी बालकनी के साइड का जो बालकनी डायरेक्शन होगा, चढ़ा सकते हैं। घर की दीवार वगैरह आ रही, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं, बालकनी में चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ा दीजिए। क्योंकि वेस्ट ओम, डायरेक्शन पड़ती बालकनी में मेरे, पर इस डायरेक्शन इस तरफ आ जाती है, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का मेरा फेसिंग है। नहीं तो बालकनी में आप ऐसे खड़े हो कि भले ही बालकनी जिस भी एरिया में है, आपका फेसिंग ईस्ट की तरफ हो जाए, वैसे कर सकते। पहला मंत्र है ओ, ओम मित्राय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। ओम मित्राय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। दूसरा, ओम रवय नमः इदम अर्घम में स्लैश कर लीजिए, वो एक जैसा आएगा, ठीक है, इदम अर्घम समर्पयामि। तीसरा है ओम सूर्याय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। चौथा है ओम भानवे नमः इदम अर्घम समर्पयामि। दी ओम ओम भानवे नमः इदम अर्घम समर्पयामि। पांचवा है ओम खगाय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। अरे तो यार जाओ यार। ओम खगाय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। सिक्स्थ, ओम पुष्णय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। ओम पुष्णय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। उसके बाद है ओम हिरण्य गर्भाय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। ओम, माइक जिनके भी ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। ओम हिरण्य गर्भाय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। उसके बाद ओम मरीचय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। देन ओम आदित्याय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। दी आदित्य से पहले क्या बोला था? मरीचय, मरीचय, मरीचय।
फिर है ओम सावित्रे नमः इदम अर्घम समर्पयामि। देन ओम अर्काय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। उसके बाद ओम भास्कराय नमः इदम अर्घम समर्पयामि। ये 12 मंत्र हैं, 12 बोलना है आपको। 12 बोल सके बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल सकते तो ओम गृणी सूर्याय नमः 12 बार बोल के और जल चढ़ाना है। मतलब जल छोड़ते हुए 12 बार बोलना है, इस स्पीड से आपको जल छोड़ना है। इस बार की जो रेकी लेवल 1 की क्लास होगी उसमें आपको जापानीज लोग जिस तरह से सन से एनर्जी लेते हैं वो भी सिखाऊंगी, तो वो मिस नहीं करनी। आई विल टीच यू ऑल दैट थिंग। दीदी ये 7 बार नहीं बोलते मंत्र? मुझे तो 7 बार याद है, मैं इतने सालों से 7 बार बोल रही हूँ। 12 बार बोला जाता है, 12 टाइम्स। आज का देखो, आज एक नई चीज पता चली। मतलब मेरे को याद भी नहीं, मैंने मतलब कितने 10 साल से मैं 7 बार बोल रही हूँ। 12 बार बोलते हैं, 12 टाइम्स। दीदी तभी असर कम हो रहा था। ओम भानवाय नमः के बाद क्या बोला था? एक्चुअली ओम कोई आ गया था, मेरा छूट गया। क्या हुआ? मैंने ग्रुप में डाल दिया है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। दी जी। दी मेरी क्लास तो मिस हो गई और फिर मेरा रिकॉर्डिंग भी नहीं खुलता, तो ये आप मतलब ऐसे ग्रुप में डाल देंगे कि मुझे रिकॉर्डिंग मतलब समझ में आ जाए, सुन जाए? रिकॉर्डिंग तो नहीं किया मैंने। रिकॉर्डिंग नहीं किया आपने? मुझे वीडियो भेज दीजिए फिर। मुझे नहीं आता था 3 बजे का क्लास है। डाला था ना मैंने 3 बजे का क्लास। चलिए चलिए ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, रेमेडीज बता दूंगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? मुझे पता है अभी आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद ये वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगा वीडियो, है ना। ये सबके मन में अभी पहला थॉट ये आया है, लेकिन नहीं डलेगा। डालने ही वाली थी तो नहीं डालूंगी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीदी मेरे को तो नहीं आया था, दीदी मेरे को तो नहीं आया था, आप पहले ही बता देते हो। हाँ वो चलिए अलग दीदी। बात है दीदी, आपका ऐसा है ना कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप वीडियो दे दोगे, आप कितनी बार भी मना करो पर आप दे दोगे। सही बात है। चेतना जी, हाँ जी। अभी आपको मेरी बताना दुनिया, आपको बताना दुनिया का इजी काम है दीदी, आप मान जाते हो। क्या अभी बोल? मेरी अभी 3 मेरी एग्जाम होगी इस साल में, तो उसमें मैं पास हो जाऊंगी ना अरे पास योगा क्या, की? आप हैट्रिक बनाएंगे, पास क्यों बोल रहे हो? थैंक यू चेतना जी। हैट्रिक बनेंगे। मेहनत करती हैं प्रफुल्ला जी, आपकी मेहनत दिख रही है हाँ, मुझे, बहुत ज्यादा मेहनत। हर मेहनत करने वालों का साल है ये। जिसने मेहनत की है, राजा वाली मौज है इस साल। हर चीज में आपको हेल्प मिलेगी, हर जगह आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। थैंक यू चेतना और जी। जो आलस किए हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो फिर तो जय सिया राम, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन आप बोलेंगे, मैं रीडिंग लूंगी। एंजल्स का क्या गाइडेंस है वो बताऊंगी। सोनल जी क्वेश्चन बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? माइक ऑफ करें प्लीज। जी मेरा जनरल रीडिंग जो करती थी, मतलब फैमिली के लिए, मेरे लिए कैसा रहेगा ये सब? ओके, एंजल्स का गाइडेंस, एक ही कार्ड उठाऊंगी। क्या कह रहे हैं आपके लिए एंजल्स? इनोसेंस, beloved ones, everyone is guiltless in truth, as no one can either. God's handiwork of perfection, give us your feelings of heaviness so we can lighten your load. Give us any guilt, anger or blame that may should your love look out, enjoy the peace within your heart. अपने अंदर बेसिकली इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि अपने अंदर जो भी भारीपन है उसको रिलीज कर देना है। जिनसे आपको लग रहा है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, उनको उनकी गलती का एहसास है। और ये साल उनको उनकी हर तरह की गलतियों का एहसास जो सैटर्न है वो खुद ब खुद करा देंगे। तो डोंट वरी, हैव चिल, आप अपने हैवीनेस हटा दें, दैट्स ऑल। ठीक है। सुषमा मैम, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर। सुषमा मैम। मैम अभी बच्चे थे, वो आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने आए थे। अरे अब चले गए। मैं बात करती हूँ उनसे। सो सॉरी, उनको मेरी तरफ से विश कीजिएगा, है ना। जी मैम, क्वेश्चन बोलिए।
मैम क्या पूछना है, मैं तो ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा सा बिजी थी अभी। जनरल क्वेश्चन आप पूछिए, आपका रीडिंग निकालिए। मैम पूरे साल का ही निकाल दीजिए, कैसा रहेगा ओके मेरे लिए तो। चलिए एक काम करते हैं, सभी का इस साल का मैं जनरल एक कार्ड निकाल देती हूँ, ठीक है, नाम लेके निकाल दूंगी। रिलेशनशिप कार्ड आया है आपके लिए। योर प्राइमरी रिलेशनशिप इज विथ योरसेल्फ। कृपया कर सभी अपना माइक ऑफ रखें। And God and every other relationship follow from there to attract, heal and balance relationship then more closely with your loving creator as you feel safe and sound within. So shall other relationship bloom and prosperous. आपका पहला रिश्ता आपके अपने साथ है। जितना ज्यादा आप अपने साथ, अपने गॉड के साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगी, हर रिश्ता ऑटोमेटिकली सिंक पे आ जाएगा। That is what the reading for you. दीपा मैम आपके लिए कार्ड निकालिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। दीपा मैम गो फॉर इट। आपके लिए ये कार्ड आया है जिसमें योर प्रेयर्स एंड पॉजिटिव एक्सपेक्ट, आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, इस साल उन हर प्रेयर्स का जवाब मिलेगा आपको। एवरी प्रेयर विल बी आंसर्ड। कोई है जो सिचुएशन को संभाल रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है हाथ से चीजें जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें बन भी रही हैं। तो ये साल आपको बहुत एनर्जाइज रखेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्रफुल्ला जी। ओके देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा चिंता है कि कुछ चीजें मेरे फेवर में होंगी या नहीं, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर वो चीज जो आप अपने लिए सोच रही हैं, चाह रही हैं, वो आपको मिलने वाली है। दैट्स व्हाट द कार्ड इज देयर। थैंक यू चेतना जी। थैंक यू। मंजू आंटी। मेरे को हेल्थ एंड वेल्थ बोथ, हाउस द माई हेल्थ एंड वेल्थ दोनों इस योगा समय कीजिए, बिजनेस ठीक योगा है। शुरू कीजिए। योगा योगा करती हूँ मैं, तो योगा क्लास लेती हूँ। अच्छा, अब आलस बहुत है, अभी चेतना का क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। योगा बहुत किया है। जो कार्ड आया है आंटी, इसके लिए आपके लिए आया है क्यूपिड। कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको पहली चीज तो नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में वो बन रही हैं चीजें। सो वी सेंड ग्रेट वेव्स ऑफ लव इन योर हार्ट। आपके लिए एंजल्स काम कर रहे हैं, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। योर डियर एंड डिसीजंस हेल्प टू द स्पॉन्ड। बहुत सी चीजों में आप कुछ मेजर डिसीजन लेंगे आंटी इस साल अपनी लाइफ के। कुछ मेजर, कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं, चाहे वो फैमिली को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। और हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ भी बहुत मिलेगी इस साल। चलो थैंक यू जी। ऑलवेज अ प्लेजर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। दीदी हाँ जी। वो अंकिता का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है और ना अनम्यूट कर पा रही है, तो आप एक बार होस्ट है तो उसको अनम्यूट करके देखिए ना प्लीज। वो बार बार कॉल और मैसेज आ रहे हैं, और यहाँ पे भी चैट में भी पड़ा है। नहीं आ रहा है उनका। एक मिनट। अंकिता जी नॉट एबल टू टर्न ऑन। उनको एक बार बोलिए लॉग आउट करके लॉग इन करें वापस। ठीक है, ओके। चलिए कुसुम आपके लिए निकालूंगी। रिलेशनशिप का कार्ड आया है आपके लिए भी। रिलेशनशिप सेम कार्ड आया है जो सुषमा मैम के लिए आया था। पहला रिश्ता अपने आप से जितना स्ट्रॉन्ग और जितना गॉड के साथ रिश्ता अच्छा होगा, पीछे के सारे रिश्ते खुद ब खुद मैच होंगे, परफेक्टली परफेक्ट हो जाएंगे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हर रिश्ता फ्रूटफुल रहेगा। बस खुद का कनेक्शन वहां स्ट्रांगली बनाइए और चीजें बेहतर हो जाएंगी। सिंपल, ठीक है। नेहा जी कार्ड निकालूंगी आपके लिए। टाइम टू गो फॉर यू नेहा जी। The sun sets and rise each day and it's as all of okay. जो सन है, जैसे सूर्य अपने आप में निकलता है, कुछ एंजल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिस बड़े विजन के साथ आप कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, ये साल आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटी देगा। तो नाउ इट्स टाइम टू गो विथ ऑल योर डिजायर्स। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो इस साल बहुत फ्रूटफुल रहेंगी।
थैंक यू। दीप्ति जी। हार्ट चक्र, सी कितने कितने परफेक्ट होते हैं। देखिए उनको हार्ट में ही इमोशनली शी इज लाइक बहुत थोड़ा डिस्टर्बेंस है, और उनका हार्ट चक्र का ही कार्ड आया है। हील योर हार्ट चक्र, दैट्स द अल्टीमेट रेमेडी फॉर दिस ईयर। आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। हार्ट चक्र को जितना ओपन अप रखेंगे, जितना ब्लेस्ड रखेंगे, जितना हील्ड रखेंगे, लाइफ में चीजें होंगी। और इमोशनली लाइफ में जो भी आप चाह रही हैं, जो आपके हार्ट के सबसे करीब हैं, जो आपके हार्ट की फीलिंग्स को टच करते हैं, उनकी वजह से हैप्पीनेस आपको जरूर मिलेगी इस साल। दैट इज व्हाट द कार्ड फॉर यू। थैंक यू। अंकिता जी, पहली बात तो आज आपका ऑरा बहुत ब्लॉसम कर रहा है। कल कहीं गए थे आप स्पिरिचुअल जगह पर? प्लान था? कुछ किया है? कुछ किया है? कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी की है? मेडिटेशन किया है कल आपने? होपोनो किया ना? कुछ किया, दैट्स व्हाई। See only love card for you. कहाँ देखो? अभी क्या बोलूं? कार्ड देखो, कार्ड भी कभी गलत नहीं बोलते। कार्ड ऑलवेज टू द मार्क होते हैं। लुक पास्ट एंड सी एरर्स। पास्ट को देखिए, जो भी एरर है उनको रिमूव कीजिए। नया लाइफ, नई चीज, नया साल, नई एनर्जी के साथ लव रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग होगा। जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लैरिटी बनेगी ये साल। फ्रूटफुल मैम कोई नया आएगा, कोई नया आएगा ऐसा दिख रहा है? कोई नया आएगा? लव रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा। इस कार्ड के अकॉर्डिंगली तो मैरिज के योग भी हैं आपके इस साल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम। थैंक यू। पूनम जी, कार्ड निकालूंगी आपके लिए। टाइम टू गो, सेम लाइक नेहा जी। नेहा जी का जो कार्ड था सेम वही आया है आपके लिए। अभी कुछ नए मौके मिलेंगे आपको। जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर पे, वो काम करना है। जो भी नए मौके मिले उनको एनकैश कर लेना है, ठीक है? वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। कुछ भी नया करने का अगर सोच रहे हैं तो राइट टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन ले लीजिए उसमें। एंड अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं आपके ऑरा को देख के बता रही हूँ, अपनी नींद को थोड़ा सा सेटल डाउन कीजिए। नींद आपकी डिस्टर्ब है, सो जाइए। कुछ नहीं, सब भूल के सो जाइए। हीलिंग होगा आपका उसमें, सबसे बेस्ट हीलिंग होगा। नींद अभी आपकी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, उस पर थोड़ा काम कर लीजिए। ठीक? चल रही नहीं चल रही? चल रही। नींद को बैलेंस कीजिए। नींद एक अल्टीमेट रेमेडी है ना? आलस वाली नींद नहीं, प्रॉपर वाली नींद। सोना है मतलब सोना, ठीक है? चलिए, गोपिका जी, कार्ड निकालूंगी आपके। गोपिका जी के लिए जो कार्ड आया है, दैट इज व्हाट डू यू डिजायर। जो आप डिजायर कर रहे हो, मेक अ प्लान फॉर दैट, मेक अ विश लिस्ट फॉर दैट। उसको मैनिफेस्ट करो। जो भी आपके इस साल के लिए, जो भी आपका नया रेजोल्यूशंस है, उन पे काम करो। ऑनर योर एल्डर्स, जितने भी आपके बड़े हैं उनको ऑनर करिए, उनको हेल्प कीजिए, तो आपकी लाइफ में बहुत फ्रूटफुल चीजें होंगी। थैंक यू सो मच। माइक ऑफ करें। किसका माइक का आवाज आ रहा है? चलिए, लोकिता जी, कार्ड रीडिंग फॉर यू। हैव कॉन्फिडेंस। जिस चीज के लिए आप काम करना सोच रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लॉस हो रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कीजिए। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा बिल्टअप होगा, उतना चीजें बेहतर होंगी। कॉन्फिडेंस पे काम करना है। द मोर यू बी कॉन्फिडेंट, चीजें एग्जीक्यूट होंगी। और साथ ही साथ जो भी आप लग्जरीज लाइफ में चाह रही हैं, वो सब मिलेगा। कॉन्फिडेंस इन गॉड इज गुड। जितना पहले कॉन्फिडेंस आपको गॉड पर भी रखना है, बिलीव करना है। जितना ज्यादा वहां भी कॉन्फिडेंस होगा, चीजें मैनिफेस्ट होंगी। किसका रह गया?
जिनका मैंने नहीं लिया? शशि का बता दीजिए, शशि नहीं आई है। आंटी चेतना उनका प्रेजेंट होना जरूरी है यहाँ पर, ऐसे नहीं निकाल पाऊंगी। पता नहीं Anyone? मेरे को You're बोल done? नहीं होगी। ओके, सभी का हुआ? दीप्ति जी? नहीं, एक और दीप्ति जी हैं। दीप्ति जी कैमरा ऑन करें प्लीज। ठीक है, सो वी आर डन फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। सभी ने एंजॉय किया। आधे घंटे बाद वीडियो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू चेतना जी। थैंक यू थैंक यू सो मच। नया साल नई ऊर्जा के साथ बिताएं और बहुत बहुत अच्छे से बिताएं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड जरूर करें, जितना भी हो सके उनके साथ हैप्पी आवर्स जरूर बिताएं। ठीक, लेबर क्लास को ऑनर करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, वो है खुद को खुश रखने की। कोशिश करें इस साल अपना दिल बहुत कम दुखाएं। अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे, ट्रस्ट मी फॉर दैट, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को आप खुश रख पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाएंगे। बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछले साल या कहीं ना कहीं आपको बहुत मतलब तकलीफ भी दी होगी। उन सब चीजों को भूल जाना। मैं ये नहीं कहूंगी कि बात ही कर लो, पर उस चीज को दिमाग में नहीं रखना, याद ही नहीं रखना। अगर सामने वाला आता है तो बात कर लेना, लेकिन दिमाग में भी मत रखना कि दैट पर्सन हैज डन दैट हार्म टू अस। पेन अगर मिला है तो उसने आपको ग्रोथ दी है, तो थैंक्स बोल के उन्हें भी आगे बढ़ना कि तुमने मुझे वो जो दर्द दिया उसके लिए भी धन्यवाद कि आज मैं कुछ बन पाई। सो अच्छे से बिताएं, खुश रहें। इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को खुश रखें। इसी के साथ नमः शिवाय। सोनल जी कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं दी, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो यू। मच। वीडियो में पोस्ट कर दूंगी थोड़ी टाइम के बाद, उस पे आप अपने कमेंट, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो वहां पर आप शेयर करेंगे यूट्यूब के वीडियो पर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू दी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्ते दी, थैंक यू।